नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में कोरोना विकराल रूप लेता जा रहा है। रविवार को रिकॉर्ड 5,105 संक्रमित मिले। राज्य में 8 दिन में संक्रमण दर 3.68% से बढ़कर 8.89% पर पहुंच गई है। जयपुर जोधपुर को पीछे छोड़ते हुए उदयपुर सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। रविवार को यहां सबसे ज्यादा 864 नए केस मिले, जो राज्य के किसी भी जिले में एक दिन में मिले केसों में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। संक्रमण पर काबू करने के लिए उदयपुर में 10 दिन के लिए सभी धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया है और वहीं जयपुर के ग्रामीण इलाकों में 30 अप्रैल तक मेलों पर रोक लगा दी गई है। पूरे राजस्थान को तेजी से अपने चपेट में ले रही कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए प्रदेश में एक बार फिर से बड़े मंदिरों के पट बंद होने का सिलसिला शुरू हो गया। कोरोना के खतरे को देखते हुए राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध देशनोक करणी माता के मंदिर के पट भी बंद करने की घोषणा कर दी गई है। कल से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं। नवरात्र में शक्ति की देवी माता जी के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। देश में कोरोना की दूसरी लहर में ज्यादा संक्रमित मरीज मिल रहे हैं और इसी को लेकर भारतीय डाक विभाग ने कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। जयपुर मंडल की प्रवर अधीक्षक प्रियंका गुप्ता ने बताया कि डाक विभाग के कर्मचारियों को जनता से सीधा जुड़ा होता है। इसके चलते सभी पब्लिक डीलिंग वाले कर्मचारियों को विशेष सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। विभाग पिछले 1 साल से ज्यादा समय से सरकारी गाइडलाइन का पालन कर रहा है। जनप्रतिनिधियों के डिजायर सिस्टम को समाप्त करने के लिए बनाई गई राजस्थान प्रदेश की ट्रांसफर पॉलिसी हिचकोले खा रही है। अहम सुझाव के अभाव में अभी तक ट्रांसफर पॉलिसी मूर्त रूप नहीं ले पा रही है। राज्य के विभागों के प्रमुख इसके लिए सुझाव देने में आनाकानी कर रहे हैं। कुछ एक को छोड़कर अधिकतर विभागों में अभी तक सुझाव नहीं दिए हैं। विभागों के सचिव, एसीएस और शासन सचिव के रवैये से क्षुब्ध मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने एक बार फिर प्रशासनिक सुधार विभाग को सुझाव लेने के लिए निर्देश दिए हैं। चैत्र नवरात्रि कल से शुरू होकर 21 अप्रैल रामनवमी तक चलेगी और इस बार भारतीय हर्ष, सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग में नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इन शुभ योगों में शक्ति पर्व शुरू होने से देवी पूजा आराधना से मिलने वाला शुभ फल और बढ़ जाएगा। 13 अप्रैल को स्वयं सिद्ध मुहूर्त रहेगा। जब नवरात्रि शुरू होगी तभी इसी दिन से हिंदुओं का नया साल यानी नव संवत्सर 2078 शुरू होगा, जिसका नाम आनंद है। पंचांग के मुताबिक ये हिंदू नव वर्ष का पहला दिन रहेगा। दुनिया में एक दौर था जब गोरे और काले की जंग छिड़ी और अब फिर से एक दौर शुरू हो रहा है जब काले और गोरे को लेकर कृषि से जुड़े नेताओं में बयानबाजी की जंग छिड़ी हुई है। हम व्यक्तियों के रंग की नहीं, दरअसल हम किसान के खेत में पैदा होने वाले गेहूं के रंग की बात कर रहे हैं, जिसमें इन दिनों काले गेहूं और सफेद गेहूं को लेकर सियासी बयानबाजी सामने आ रही है। प्रदेश के कृषि नवाचारों में पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी हमेशा ही एक्टिव रहे हैं। राजस्थान के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी पानी 10% तक महंगा हो सकता है। जलदाय विभाग 2017 के अपने प्रावधान के अनुसार घरेलू व अन्य सभी श्रेणियों में प्रति 1000 लीटर पर पानी की दर 10% तक बढ़ा सकता है। विभाग ने श्रेणीवार पेयजल व अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं के हिसाब से दरें बढ़ाने का विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया है और अब 23 अप्रैल को विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत इस प्रस्ताव पर अधिकारियों से चर्चा करेंगे। राजस्थान प्रदेश में एक बार फिर कोरोना भयावह स्थिति में पहुंच गया है। रविवार को कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5100 से ज्यादा थी और इसके चलते अब राजनीतिक दलों ने भी सख्ती करना शुरू कर दी है। भाजपा ने अपने मुख्यालय में आमजन सहित अन्य लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है और यह पाबंदी 15 दिन के लगाई गई है। इस दौरान कार्यालय कर्मचारियों को प्रवेश दिया जाएगा और वहीं आमजन का मुख्यालय में प्रवेश निषेध रहेगा। नागौर में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने खराब व त्रुटि युक्त मोबाइल बेचने के मामले में ग्राहक को रिप्लेस कर एप्पल कंपनी का नया मोबाइल निःशुल्क उपलब्ध कराने का विक्रेता व निर्माता कंपनी को आदेश दिया है। मामले के अनुसार हनुमान बाग कॉलोनी निवासी कुंदन गहलोत के आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर श्याम सुंदर लाटा व सदस्य बलवीर खुड़खुड़िया एवं चंद्रकला व्यास के समक्ष परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि उसने दिल्ली दरवाजा नागौर स्थित दुकान से नवंबर 2014 में 64,500 रुपए की कीमत का एप्पल कंपनी का नया मोबाइल फोन खरीदा था, जिसमें क्रय करने के बाद ही हैंग व बैंड होने आदि की कई समस्याएं उत्पन्न होने लगी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर आज प्रदेश में उपचुनाव प्रचार अभियान के लिए प्रदेश दौरे पर रहेंगे। वे आज राजसमंद और सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे पार्टी प्रत्याशी दीप्ति किरण माहेश्वरी और खेमाराम मेघवाल के पक्ष में वोट अपील भी करेंगे और इधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज राजसमंद और सुजानगढ़ दौरा आखिरी समय में स्थगित हो गया है। वे आज इन दोनों जगहों पर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार के लिए
आने वाली थी, लेकिन अस्वस्थता के चलते उनका दौरा स्थगित हो गया। प्रदेश में 3 सीटों सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ में इन दिनों चुनाव प्रचार परवान पर है। जैसे जैसे समय और दिन बीत रहे हैं, वैसे ही चुनाव प्रचार परवान पर चढ़ रहा है। और वहीं उपचुनाव में भले ही कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की फौज उतार दी हो, लेकिन पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की कार्यप्रणाली इन दिनों सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। उपचुनाव में पीसीसी चीफ डोटासरा की भूमिका को लेकर पार्टी में अंदर खाने सवाल खड़े हो रहे हैं। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। जिले में पिछले 13 दिन में 2209 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। और वहीं इस बीच मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल में बढ़ती सैंपलिंग और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल में कोरोना सैंपलिंग के बढ़ने पर कोरोना की रिपोर्ट आने में 3 से 4 दिन तक का समय लग रहा है। प्रदेश में लगातार हो रहे कोरोना विस्फोट के बाद से गहलोत सरकार अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कोरोना संक्रमण को लेकर समीक्षा बैठक लेकर हालात का जायजा ले रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सख्ती बरतने के संकेत दिए हैं। हालांकि उन्होंने लॉकडाउन से इनकार कर दिया है, लेकिन कड़े कदम उठाने की बात कही है। बताया जाता है कि 1 या 2 दिन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना को लेकर कड़े कदम उठाने जा रहे हैं, जिसके तहत नाइट कर्फ्यू का दायरा बढ़ाने के साथ ही कर्फ्यू के समय में भी बढ़ाया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।